हेलो गाइस, कैसे हैं आप? सभी का स्वागत है। जय श्री राम। चलिए बात कर लेते हैं कल के दिन किस तरीके से मार्केट में ओपनिंग देखने को मिल सकती है और गुरुवार को मार्केट कैसा ओपन हो सकता है। मुहूर्त ट्रेडिंग में हमारे क्या लेवल हो सकते हैं। आज की बाजार की तेजी के पीछे देखिए एफआईएस ने किस तरीके से अपना पैसा लगाया उसको हम समझेंगे। साथ ही साथ देखिए वन डे के चार्ट के ऊपर बात करेंगे, ऑप्शन चार्ट के बारे में बात करेंगे, अमेरिकी मार्केट को बात करेंगे और बैंक निफ्टी के ऊपर भी बात करेंगे। ठीक है, बात करेंगे सबसे पहले मुहूर्त ट्रेडिंग का समय क्या है। तो मुहूर्त ट्रेडिंग का समय देखिए, अगर हम बात करें 21 अक्टूबर को आपको 1:45 से लेके 2:45 पे देखिए मुहूर्त ट्रेडिंग है, 1 घंटे का समय है। उसके बाद देखिए 22 तारीख की भी छुट्टी है और अब सीधे देखिए मार्केट आपको 23 तारीख को देखिए ओपन होता हुआ दिखाई दे सकता है। ठीक है, तो ये सारी देखिए अपडेट है। अब चलिए यहाँ पे हम समझ लेते हैं आज के दिन क्या क्या हुआ। देखिए आज के दिन जो हमको बाजार में तेजी दिखाई दे रही है और देखिए जो हमने लेवल के पे बात की थी 15 तारीख को बात की थी कि बाजार में एक अच्छी तेजी आ सकती है। उसके बाद देखिए 16 तारीख को भी बात की थी और देखिए यहाँ पे 17 तारीख को भी बात की थी और हमने बात की थी इस जगह देखिए कल के दिन भी बात की थी कि बाजार इस जगह तेजी के मूड में है। अब देखिए जिन लोगों ने शॉर्ट किए हैं मार्केट के अंदर, अगर उन लोगों ने देखिए यहाँ पे शॉर्ट नहीं काटे, ऐसा नहीं होता मार्केट के अंदर कि देखिए शॉर्ट की पोजीशन बना ली तो आपको एक लेवल पे देखिए शॉर्ट काटना ही पड़ते हैं। अगर देखिए यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ और यहाँ से अगर यहाँ तक गिरा है तो अगर आपने इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी में अगर आपने शॉर्ट नहीं काटा तो फिर बाजार आपको और ज्यादा देखिए यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग करता हुआ दिखाई देता है। अब देखिए यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हम लोगों से भी शॉर्ट नहीं होता, शॉर्ट सबसे गलत पोजीशन बनती है, लेकिन अगर आपने उस पोजीशन को कट नहीं किया और आपने अपना एसएल सही से नहीं रखा तो फिर वो शॉर्ट आपको दिक्कत दे जाता है। क्योंकि कल के दिन में मैं अपनी वीडियो के अंदर काफ़ी ऐसे कमेंट देख रहा था, काफ़ी लोग कह रहे थे मार्केट में आपको अब 100 पॉइंट की गिरावट देखने को मिलेगी, 1000 पॉइंट गिरता हुआ दिखाई देगा, 2000 पॉइंट आपका गिरता हुआ दिखाई देगा। एफआईएस ने शॉर्ट पोजीशन बनाई है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप एफआईएस और डीआईएस का डेटा देखोगे तो मैंने आपको क्या बताया था, एफआईएस की देखिए जब पोजीशन इस जगह देखिए आपकी लॉन्ग दिखाई दे रही है और यहाँ पे देखिए एफआईएस ने इस जगह देखिए कॉल के साइड क्या किया है, पुट के साइड क्या किया है और जो इंडेक्स फ्यूचर है उसके साइड क्या किया है वो हम समझेंगे। साथ ही साथ देखिए आज की जो क्लोजिंग हमको दिखाई दे रही है इस जगह देखिए 25,850 की क्लोजिंग दिखाई दे रही है। और अगर हम बात करें तो आज के देखिए गैप के साथ ओपनिंग हमको दिखाई दी, गैप के साथ देखिए आज के हाई की भी अगर हम बात करते हैं तो आज का हाई देखिए इस जगह हमको दिखाई दिया 25,926 का हाई था, यानी ऑलमोस्ट देखिए हम इस जगह देखिए अपने जो 26,000 वाला लेवल था जो मैंने आपसे बात किया था, कल के दिन भी मैंने बात किया था, उससे पहले भी मैंने आपसे बात किया था कि 26,000 का लेवल किसी भी वक्त आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो अभी भी देखिए 25,900 के आसपास है, कोई ज्यादा देखिए इस जगह गलत नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन अगर कि आपको देखिए यहाँ पे एफआईएस और डीआईएस के डेटा को समझना पड़ेगा। काफ़ी लोग देखिए इस जगह डेटा को नहीं समझते। मैं उसके अंदर देखिए एक ट्वीट और देख रहा था, उसके अंदर एक ट्वीट था कि अब ट्रम्प कुछ ना कुछ बोलने वाला है, इंडिया के ऊपर बोलेगा और बाजार गिर जाएगा। ऐसा हर बार नहीं होता है। देखिए अगर आप स्टॉक मार्केट को समझ रहा है ना तो स्टॉक मार्केट 3 तरीके से चलती है। सबसे पहले पैसा, मार्केट के अंदर पैसा आना चाहिए। फिर देखिए इस जगह होती है वैल्यूएशन, बाजार की वैल्यूएशन अच्छी होना चाहिए। फिर होता है देखिए इकोनॉमी की पॉलिसी अच्छी होना चाहिए। तो ये सारी चीजें देखिए बाजार के फेवर में। अभी आप मुझे बताइए पैसा आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। एफआईएस और डीआईएस का डेटा हम समझेंगे इस जगह। देखिए उसके बाद अगर आप देखो तो जीएसटी कट हुआ और फिर इकोनॉमी के देखिए डेटा आया, वो भी अच्छा आया, पॉलिसी के डेटा आए वो भी अच्छे आए। फिर उसके बाद देखिए वैल्यूएशन अच्छी है, क्योंकि अमेरिकी के मार्केट अगर आप देखो तो बहुत अच्छे चल चुके थे अमेरिकी मार्केट, और वहां से देखिए अमेरिकी मार्केट में भी एक प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दी जो मैंने आपको समझाई दिया था, क्योंकि एक रिपोर्ट भी आई थी और जो रिपोर्ट निकालने वाली कंपनी थी वो भी अमेरिकन कंपनी थी। तो उसने रिपोर्ट निकाला कि अमेरिका की अब इकोनॉमी बहुत ज्यादा देखिए हाई लेवल पे यानी ओवरबॉट हो चुकी है। तो ये सारी चीजें हमको दिखाई दी। अब देखिए सबसे पहले एफआईएस का डेटा हम समझते हैं। तो एफआईएस के डेटा में देखिए कैश का डेटा है। कैश के डेटा में अगर आप देखो तो यहाँ पे आपको इक्विटी का डेटा दिखाई देगा, जिसमें अगर हम बात करें तो 580 करोड़ के आसपास का देखिए यहाँ पे डेटा दिखाई दे रहा है, जो कि आपको नेगेटिव साइड है। लेकिन अगर हम बात करते हैं तो 3 दिनों से देखिए यहाँ पे खरीदारी दिखाई दे रही है। और देखिए जब हम बात करते हैं ना डबल इंजन की सरकार, तो यहाँ पे हम बात करते हैं डबल इन्वेस्टर, यानी अगर आप देखो डबल इंजन की सरकार
सरकार कुछ नहीं कर पाती कई बार, लेकिन डबल इंजन का देखिए यहाँ पे अगर इन्वेस्टर है, क्योंकि यहाँ पे देखिए FIS का पैसा आ रहा है, DIS का पैसा आ रहा है। पहले तो देखिए मार्केट बढ़े ना जब चालू हुआ था 1 अक्टूबर से जब हमको तेजी दिखाई देना चालू की थी, और वहां पे जब लेवल था तो वहां पे तो देखिए लेवल आपका 24,600 का लेवल था उस जगह जब बात की थी। और वहां पे देखिए जो आपका RSI था, देखिए RSI के बारे में भी हम बात करेंगे, तो वहां पे RSI आपका 35 का था, और वहां से 35 के RSI से देखिए हमने तेजी दिखाना चाहिए, और वहां का देखिए जो आपका बॉटम वाला प्राइस था वहां से हमने तेजी दिखाना चालू की। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो DIS भी देखिए खुल के खरीदारी करे, 28,000 करोड़ का देखिए अभी DIS ने देखिए यहाँ पे माल खरीदा हुआ है। लेकिन अब जो पूरा खेल होता है वो तो F&O के अंदर होता है। तो F&O के अंदर क्या हो रहा है, देखिए जे वाली सेलिंग में आपको दिखाना चाहूंगा, जे वाला जो आपका 14 तारीख को आया था। 14 तारीख को हुआ क्या था कि बाजार में एक छोटी सी डिप आई थी, और उस डिप में देखिए यहाँ पे जो आपके पोजीशन दिखाई दे रही थी वो कहीं ना कहीं देखिए पुट साइड दिखाई दी थी, और यहाँ पे मैंने आपको बोला भी था कि FIS अब थोड़ा लॉस करने वाले ऑप्शन के अंदर। तो जैसे ही देखिए जो पोजीशन आपको देखिए 23,000 करोड़ के आसपास की पोजीशन थी, और उसके बाद अगर आप देखो तो 16 तारीख को भी 23,618 करोड़ की पोजीशन दिखाई दी। यानी डेटा आप देखिए, एक डेटा में आपको 23,000 करोड़ के समथिंग की नेगेटिव पोजीशन दिखाई दे रही है, और वही डेटा आगे चल के देखिए आपको इस जगह चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। और वही पोजीशन, ये तो वही चीज हुई ना कि हमने देखिए कोई पोजीशन बनाई, या इस जगह देखिए इस जगह हमने कोई पोजीशन बनाई, और उस पोजीशन में देखिए इस जगह देखिए अगर मैंने इस जगह क्वांटिटी खरीदी 1,000, ठीक है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई ये पोजीशन गलत है, ठीक है, यहाँ पे मैंने खरीदी, और यहाँ पे मैंने खरीदी इस जगह देखिए 200 के प्राइस पे, मैंने अपना स्टॉप लॉस रखा इस जगह 180। मुझे ऐसा लगा कि भाई ये 1,000 पोजीशन मैंने गलत खरीद ली है, तो मैंने अपने स्टॉप लॉस हटा कर यहाँ पे देखिए अपनी पोजीशन यहाँ पे ऐड कर दी। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो सेम देखिए अमाउंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और बिल्कुल सेम देखिए अमाउंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये पोजीशन कन्वर्ट हुई है तेजी के साइड, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे देखिए आपको फ्यूचर का डेटा दिखाई देगा। फ्यूचर में क्या होता है, लेवरेज अच्छा मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 15 तारीख को खरीदारी की 1,000 करोड़ के समथिंग की, 16 तारीख को खरीदारी की 5,000 करोड़ के समथिंग की, 17 तारीख को खरीदारी की 3,990 करोड़ के समथिंग की। अगर टोटल खरीदारी अगर आप देखो तो 6,721 करोड़ के दिखाई दे रही है, यानी पॉजिटिव साइड आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पे हम सबसे पहले देखिए समझ लेते हैं इस जगह कि अब हमारे लेवल क्या हो सकते हैं। तो देखिए आज के दिन का अगर आप देखो तो यहाँ पे देखिए एक बॉक्स लगाता हूँ, ये आपका बॉक्स है। अब इस बॉक्स को आपको क्या समझना है, इस बॉक्स को देखिए समझना है कि आज जब बाजार ओपन हुआ था तो इसने अपने लो को ब्रेक नहीं किया है, ठीक है। मल्टी टाइम देखिए इसने अपने लो को संभाल के रखा, और बाजार इसी जोन के अंदर देखिए काम करता हुआ दिखाई दिया। देखिए मुहूर्त ट्रेडिंग में क्या हो सकता है कि अगर ये आपका 25,880 का हमारा प्राइस है, ठीक है, 1 घंटे का समय, कोई ज़्यादा समय नहीं देखने को मिलेगा, तो इसी वाले जोन में देखिए मुझे ऐसा लगता है कि ये काम करता हुआ दिखाई दे सकता है। बहुत से बहुत अगर ये इसको ब्रेक करेगा तो इस गैप को फिल कर देगा, ये वाले गैप को, और इस गैप को अगर फिल करता है तो और अच्छी बात है, क्योंकि जब फिर हम देखिए सेंसेक्स के एक्सपायरी में देखिए जब ओपन होंगे हम इस जगह 23 तारीख को, तो 23 तारीख को हमारा जो गैप फिल हो जाएगा, और फिर यहाँ से हम एक तेजी दिखाना चालू करेंगे। या फिर इस जगह देखिए आपका 25,880 के अगर ये लेवल को देखिए ब्रेक करता है, तो उस लेवल को ब्रेक करने के बाद फिर हम ऊपर की साइड देखिए इस जगह 26,000, ठीक है, फिर इस जगह देखिए 26,200, और फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो 26,400 के समथिंग दिखाई दे सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप समझोगे तो अब देखिए सपोर्ट क्या है, तो उसके लिए हम ऑप्शन चेन को समझ लेते हैं। ऑप्शन चेन के देखिए डेटा पे देखिए क्लियर कट आपको दिखाई दे रहा है कि अभी हमने देखिए इस जगह 25,850 के समथिंग क्लोजिंग किया है, और देखिए इसमें ऑप्शन डेटा में अगर हम बात करें तो 900 का देखिए यहाँ पे लेवल दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे अगर आप नीचे की साइड जाते हो तो आपको दिखाई देगा जे वाला प्राइस, जो कि आपका 25,750 का लेवल है। अगर हम इस जगह आते हैं तो यहाँ पे देखिए आपको क्या दिखाई दे रही है प्राइस, यहाँ पे देखिए 1 लाख के समथिंग का आपको OI दिखाई दे रहा है। अगर 60,000 के समथिंग की बात करें तो चेंजिंग दिखाई दे रही है, और इसके नीचे के देखिए सारे शॉर्ट आपको कटते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए ये सारे शॉर्ट आपको कटते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी अब देखिए जो आपका सपोर्ट है वो इस जगह देखिए ऑलमोस्ट आपका इस जगह देखिए 25,700 के समथिंग है, ठीक है, ये आपको सपोर्ट बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस तो देखिए आज का ही है। अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे 25,900 के समथिंग देखिए इसने हाई मारा था, और इसके आसपास अगर आप देखो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम आपको इसी जगह देखने वाला, जो कि 1,90,000 के समथिंग है,
50,000 के समथिंग के देखिए चेंजिंग हमको दिखाई दे रही है। अगर इसको ब्रेक करता है तो सीधे हम देखिए इस जगह 26,000 के समथिंग जाते हुए दिखाई देंगे। 26,000 को ब्रेक करता है तो यहाँ तो देखिए ज़्यादा रेजिस्टेंस अभी तक नहीं दिखाई दे रहा है। तो बस आपके लिए अब 25,900 है। अगर इसको ब्रेक कर दिए तो आप 26,200 तक आराम तक जाते हुए दिखाई दे सकते हो। अगर देखिए हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी को समझने से पहले देखिए आप सबसे पहले देखिए ICICI बैंक के नतीजे देखिए दमदार है। एक्सिस बैंक के नतीजे देखिए काफी अच्छे है। RVNL के भी देखिए एक डील होने वाली है, जबरदस्त डील। यानी इस मार्केट में भी अगर आप देखो तो बैंकिंग सेक्टर में अच्छी दमदारी दिखाई दी। और देखिए जब बैंकिंग सेक्टर अच्छा चलेगा तो वही निफ्टी तो अच्छा चलेगा ही, क्योंकि निफ्टी के भी देखिए अगर आप निफ्टी के अंदर देखो तो एक्सिस बैंक है, HDFC बैंक है, ICICI बैंक है। और आज देखिए ICICI बैंक में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दी कि नॉर्मल है क्योंकि चल चुका है मार्केट। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो देखिए निफ्टी में 133 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है। सेंसेक्स देखिए 411 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है। और देखिए बैंक निफ्टी की बात करें तो 320 पॉइंट ऊपर बंद होता हुआ दिखाई दिया। अगर हम बात करें तो इंडिया विक्स में सेलिंग दिखाई दी, ये अच्छी बात है क्योंकि इंडिया विक्स अगर तेजी नहीं दिखाएगा ना, सेलिंग दिखाएगा, वो अच्छी बात है। वॉलिडिटी कम होगी और हम स्मूथ ऊपर की साइड जा सकते हैं। अगर देखिए इंडिया विक्स में उतार चढ़ाव ज़्यादा दिखाई देगा, टेंशन ज़्यादा होगा, तो फिर देखिए कहीं ना कहीं ऊपर मार्केट भारी होता हुआ दिखाई दे सकता है। ठीक है, तो ये भी चीज़ हमको दिखाई दे रही है। अगर देखिए हम बात करें इस जगह देखिए बैंक निफ्टी के बारे में, तो बैंक निफ्टी को अगर आप ध्यान से देखोगे तो बैंक निफ्टी में क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एक बॉक्स बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, अगर हम इसी चार्ट को देखिए 1 आवर्स के चार्ट में लेकर आते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक अच्छी तेज़ी दिखाई दे रही है। और साथ ही साथ में देखिए पीछे के जो ब्रेकआउट है, जो इम्पोर्टेंट जो ब्रेकआउट हुए, जो अच्छे खासे देखिए सस्टेन करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अब हमारे लिए बैंक निफ्टी का देखिए इम्पोर्टेंट अब नीचे की साइड अगर आप देखो तो ये पहला तो देखिए वही सपोर्ट है, यहाँ पे बंद हुआ है 58,000। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट हमारे लिए सपोर्ट है। अगर ये इसको ब्रेक करता है तो फिर हमारे लिए सपोर्ट निकल के आता है 57,600। अब ये क्यों निकल के आ रहा है, क्योंकि गैप है, ये गैप है देखिए। ठीक है, अगर ये गैप को फिल कर देता है तो हम इस सपोर्ट पे अच्छा खासा देखिए मूवमेंट हमको दिखाई दे सकता है क्योंकि गैप है। ठीक है, ऊपर की साइड देखिए जब निकलेगा, जब अपने हाई को ब्रेक करेगा। आज के दिन अगर आपने देखा होगा ना तो अपने हाई को ब्रेक नहीं कर पाया मार्केट, पर इसके अंदर यही चीज़ दिखाई दी। ऊपर की साइड देखिए इसका जो रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है वो इस जगह 58,300 के समथिंग। अगर इसको ब्रेक कर देता है तो फिर एक अच्छा खासा मूवमेंट हमको अपसाइड का साइड दिखाई दे सकता है। अगर हम देखिए यहाँ पे निफ्टी की बात करें तो निफ्टी का देखिए 1 आवर्स के चार्ट को लेकर आते हैं। और 1 आवर्स के चार्ट को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिखाई देगा इस जगह देखिए निफ्टी का 1 आवर्स का चार्ट। सबसे पहले तो देखिए 3 महीने का ब्रेकआउट किया, एक बड़ा ब्रेकआउट देखिए यहाँ पे बैंक निफ्टी में दिखाई दे रहा है। अगर मैं इसको थोड़ा सा और देखिए आपको इस जगह जूम कर देता हूँ जिससे आपको दिखाई देना, जब अच्छे तरीके से दिखाई देना चालू करेगा। देखिए सबसे पहले इस वाले ब्रेकआउट को किया, सितंबर में था ये वाला। उसके पहले अगर आप देखो अगस्त वाले को किया, यहाँ पे देखिए जून वाले को किया, और ये जुलाई वाला भी। यानी अगर आप देखो 3-4 महीने का एक बड़ा ब्रेकआउट देखिए यहाँ पे हमको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और इस बड़े ब्रेकआउट में अगर आप देखो तो नीचे की साइड हमारे पास क्या सपोर्ट है, 25,700। ये हमारे लिए सपोर्ट है। अगर नीचे आएगा तो यहाँ से फिर से खरीदारी हमको दिखाई देगी। ठीक है, ऊपर की साइड आपको देखिए जगह 25,900 का एक प्राइस है। अगर इस प्राइस को निकालता है तो फिर आपका देखिए 26,000, और 26,000 देखिए फिर उसके बाद 26,200। ठीक है, यहाँ तक हम एक बार जाते हुए दिखाई दे सकते हैं क्योंकि एक बड़े ब्रेकआउट देखिए यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है। अगर इसी चीज़ को हम लेकर आते हैं तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा 1 डे के चार्ट पे। 1 डे के चार्ट पे देखिए जब ब्रेकआउट हुए इस लेवल के, इस लेवल के, इस लेवल के भी हुए, यहाँ पे भी। RSI क्या दिखाई दे रहा है, RSI आपको देखिए यहाँ पे 71 का दिखाई दे रहा है। ठीक है, RSI आपका 71 आ गया। ऑलमोस्ट देखिए हम 80 के आसपास देखिए इसमें क्या हो जाते हैं, ओवरबॉट हो जाते हैं। तो अभी थोड़ा और चांस है। RSI को अगर देख के हम चलते हैं तो हमने यहाँ पे बात की थी 35 पे। ठीक है, ये RSI यहाँ पे था जो कि इस जगह 35 के समथिंग हमको दिखाई दिया था। और यहाँ पे प्राइस आपकी थी जो कि आपका 24,600 वाला ये प्राइस था। ठीक है, यहाँ से हमने बात की थी, वहाँ से तो एक अच्छा चल चुका है। फिर ये वाला जो प्राइस है यहाँ पे आपका RSI था 50 के समथिंग, जब एक करेक्शन आया था। देखिए ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक ये करेक्शन आया था। तो अब यहाँ पे क्या हो सकता है कि RSI इस प्राइस पे अगर एक करेक्शन आना है तो अच्छी जगह है क्योंकि यहाँ पे क्या गैप है। और अब देखिए करेक्शन में क्या होगा, जैसे कि आपका 25,850 के आसपास क्लोज हुआ है,
तो मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि 25,700 के समथिंग आएगा। एक तो आपका RSI जो इस जगह 71 के आसपास है, ये आपका RSI नीचे की साइड आ जाएगा 60 के समथिंग, तो RSI भी नेक थोड़ा हल्का हो गया। और आपका जे वाला जो गैप है, इस गैप को भी देखिए बाजार ने फिल कर दिया, तो दोनों चीज़ हो गई। क्योंकि गैप को अगर अभी फिल नहीं करेगा ना, तो फिर जब ये आपका 26,200 चला जाएगा और वहाँ से गैप फिल करेगा तो वो थोड़ा दिक्कत दे सकता है, ठीक है। इसलिए गैप को अगर फिल कर देता है तो उसके बाद देखिए और अच्छी अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।